हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी मींस अनुष्णा स्पेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 तक बेटे मैं रिटर्न में आपको करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 43 को हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 43 7 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 7.2 का तो जिसमें आपको ये शो करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो 43 वाला मैंने स्किप कर दिया, आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन है। आप वो चैनल पे जाके एनसीईआरटी की जो मैंने बनाई हुई है वीडियो उसमें आप देख सकते हो। ओके यस सर। आप क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, सामने देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन के अंदर बच्चों बोला गया था एल्टीट्यूड AF BD एंड CE, यानी कि ट्राइंगल ABC में 3 एल्टीट्यूड गिवन है। मैंने ABC ट्राइंगल बनाया A B C, इसमें एल्टीट्यूड है AF। सबसे पहले A के सामने AF एल्टीट्यूड बना हुआ है, उसके बाद दूसरा BD है बच्चों, ये आपका BD आ गया, और तीसरा एल्टीट्यूड जो है वो आपको CE गिवन है, ये आपका आ गया। इसके बाद जो है आपको इसमें प्रूव करना है, अच्छा एक चीज में गिवन है कि तीनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है। तीनों एल्टीट्यूड की जो लंबाई है, लेंथ है, वो आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है इसमें कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप गिवन लिखेंगे। गिवन में मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC, और ABC के अंदर सामने ध्यान होना चाहिए जिस टाइम पे पढ़े सभी का। ABC के अंदर AF इक्वल है BD एंड इक्वल है CE, ये तीनों आपस में इक्वल गिवन। उसके बाद टू प्रूव, आपको प्रूव करना बच्चों कि ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है वो आपको प्रूव करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें या तो आप तीनों साइड्स को इक्वल दिखा सकते हो, या फिर जो है आप तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हो। अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे तो भी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर करना हम स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सभी को गिवन टू प्रूव समझ में आ गया है? यस सर। अब मैंने यहां दो ट्राइंगल देखे बेटा। ट्राइंगल है आपका सबसे पहले BDC एंड CEB। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। और ये वाला ट्राइंगल कुछ ऐसे बना हुआ है, यहां 90 डिग्री के एंगल है। ये आपका E, ये B, ये C है, ये आपका D। दोनों ट्राइंगल में ये इक्वल है। तो मैं दोनों की स्टडी करता हूं। इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल CEB, BDC एंड CEB, दोनों ट्राइंगल्स की जब मैं स्टडी करूंगा तो सबसे पहले मैंने देखा कि दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, मींस जो है दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। यस सर। अगर राइट ट्राइंगल है तो मैं इनके जो है RHS रूल यूज करके और मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं ना। तो कॉन्ग्रुएंट जब हम करेंगे तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहां पर BDC में BD लाइन है और CEB ट्राइंगल में CE है, तो BD इक्वल्स टू CE। ये इक्वल है, क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद बेटा मैंने देखा जो ये BC लाइन है जिसके ऊपर मैंने जो डॉट बनाई है, ये BC लाइन जो है वो आपका BDC के अंदर भी आ रहा है, और जो ये आपकी BC लाइन है वो आपका CEB में भी आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो BC लाइन कॉमन है, वो BDC के अंदर भी है और वो CEB के अंदर भी है। और एक बात और, 90 के सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगी। तो RHS रूल में मैंने क्या बताया था? RHS रूल में इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि दो राइट ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज मस्ट बी इक्वल, और एक अदर साइड होनी चाहिए इक्वल। तो अदर साइड तो मैंने BDCE ले ली है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपकी BC और BC, ये आपकी कॉमन साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज इक्वल आ रही है।
तो हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गई, एक साइड इक्वल आ गई, तो ट्राइंगल आपका BDC कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों CEB के बाय RHS रूल, बाय RHS रूल। समझ में आ गया? यस सर। अगर बेटा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इसका ये C एंगल और इसका ये B एंगल इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा? तो एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल हो गया बाय CPCT। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। या आप एक चीज और इसके अंदर कर सकते हैं कि दो कंडीशन मैंने बताई थी आपको, या तो तीनों साइड इक्वल कर दो या तीनों एंगल इक्वल कर दो, दोनों से हो जाएगा। तो आप एंगल से भी कर सकते हो, एंगल से ही कर लो, छोटा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने CB के इक्वल कर दिया। अब मैं दो ट्राइंगल लेता हूं बच्चों, कौन से? ध्यान से देखिए, इस तरीके से बने हुए हैं, मैं यहीं पे बनाता हूं फिगर को। ये ट्राइंगल बनाया मैंने AFC, और यहीं से जो है दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे CEA। ठीक है, इसमें ये यहां 90 डिग्री है और इस वाले में ये यहां 90 डिग्री है, और दोनों के अंदर ये दोनों साइड इक्वल है, गिवन है एल्टीट्यूड। करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन ट्राइंगल AFC एंड ट्राइंगल AFC बोला था EAC, AFC EC, ये लिखो CAE, CAE। दोनों को दोबारा ऑब्जर्व कर लीजिए, AFC ये वाला ट्राइंगल और ये है CAE ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर। राइट ट्राइंगल हो गए, राइट ट्राइंगल हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों ट्राइंगल्स को RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें जो AF साइड है वो इसकी CE के बराबर है, तो AF इक्वल है CE के। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है, बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है। और सेकंड जो साइड है ये AC, देखिए AFC के अंदर AC साइड आ रही है और CAE के अंदर दक्ष AC आ रही है साइड। यस सर। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। यस सर। और AFC में 90 के सामने वाली ये भी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो यानी कि जो आपकी AC साइड है वो AC के इक्वल है। और क्यों इक्वल है ये? बिकॉज ये कॉमन साइड है। तो मैंने एक हाइपोटेन्यूज इक्वल कर दी, मैंने एक अदर साइड इक्वल कर दी दोनों ट्राइंगल में। तो इससे जो आपका ट्राइंगल है AFC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CAE के बाय RHS रूल, बाय RHS रूल। और अगर बेटा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या इसका ये C एंगल A के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT? यस सर। तो यहां पर जो है मैंने लिखा एंगल C इक्वल्स टू एंगल A बाय CPCT, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस जो आपने बनाई है दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में CB इक्वल है, इक्वेशन सेकंड में CA इक्वल है। तो भाई C B के इक्वल है, C B के इक्वल है, और यहां पर C A के इक्वल है। तो दोनों C के इक्वल है, तो इसका मतलब A और B दोनों इक्वल हो गए ना? यस सर। जब दोनों में C के इक्वल है तो इसका मतलब जो है आपके C और B इक्वल हो गए ना? यस सर। तो यहां पर A B दोनों इक्वल हो गए और A B दोनों C के बराबर है, तो ये यहां पर C के भी इक्वल हो गए। तो यानी फर्स्ट से और सेकंड से क्या पता चला? दोबारा से देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन में B C के बराबर, सेकंड इक्वेशन में A C के बराबर। जब B भी C के बराबर है, A भी C के बराबर है, तो A भी इक्वल हो गए, हो गया नहीं हो गए? यस सर। A भी अगर इक्वल हो गए हैं तो दोनों C के बराबर है, तो C के बराबर आ गया, तो ये C के बराबर आ गया। तो ABC ट्राइंगल क्या हो गए? तीनों इक्वल। लेट कर लीजिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये आपके क्या है? X डिग्री है,
और जब मैं ए को, बी को और सी को तीनों को जोड़ूंगा 180 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। यस सर। एबीसी ट्राइंगल के अंदर जो है 180 डिग्री आ गया एसपी से। मैंने इसको भी एक्स सेलेक्ट किया, इसको भी, ये आपका आ गया 180। अब एक्स 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 कितना हो गया 3x 180 एंड 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, और आपका एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, तीनों एक्स थे और एक्स कितने आ गए। और जब किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री के निकल जाते हैं तो समझ जाना वो ट्राइंगल एक क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ आया सभी के? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में पूछ लेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, फटाफट देखते हैं, सामने ध्यान देंगे, कोई बोलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया बच्चों इसमें कि दो साइड्स हैं, टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम and triangle ABC are respectively equal to the side PQQR और PN PQR के अंदर। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया है। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, ओपन कीजिए इसको। एनसीईआरटी बुक के अंदर मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन है वो। तो उस क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है वो, तो इसको दोबारा करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। एक मिनट रुकिएगा, ये आपका 7.1 नहीं है, 7.2, हाँ जी 7.3 का थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ये आपका जो है 7.3 का थर्ड क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे कर लेना आप इसको। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 45 को मैंने स्किप करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर जो 46 है आपका, 46 के अंदर बोला है इन द गिवन फिगर। पहले फिगर बना लेते हैं बच्चों। ये मैंने यहां पर फिगर बनाई, पी क्यू आर। पी क्यू आर के अंदर ये एल्टीट्यूड बना हुआ है क्यू एस, और दूसरा एल्टीट्यूड जो बना हुआ है, कभी भी पढ़ते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए, सामने ध्यान दो। तो ये दो एल्टीट्यूड बने हुए हैं क्यू एस एंड आर टी। इनके बारे में क्या बताया गया कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसके अंदर क्यू एस आर टी, क्यू एस और आर टी पी आर साइड और पी क्यू के ऊपर एल्टीट्यूड है और दोनों इक्वल है, मींस दोनों की लेंथ बराबर है। तो आपको जो प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो आप गिवन लिख लेंगे बच्चों। गिवन में आपको बोला गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर ये आपका क्यू एस और आर टी बराबर है। क्यू एस इक्वल है किसके, आर टी के। क्यू एस आर टी बराबर है, आपको जो इसके अंदर शो करना है, तो टू प्रूव लिखिए या टू शो लिखिए। फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना है बच्चों, इसमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर टी। और सेकंड पार्ट जो आपको प्रूव करना, वो प्रूव करना है आपको पी क्यू आर जो है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दो चीजें प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले देखिए, ऑब्जर्व करते हैं पी क्यू एस कहां पर है। तो पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा है बेटा पी आर टी ये वाला। अगर कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत इसमें होगी नहीं, मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो मैं फर्स्ट पार्ट बना के दिखा देता हूं आपको। पहले ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं जो हमें प्रूव करना है। सबसे पहला काम होता है ट्राइंगल का नाम लिखना और उसको ऑब्जर्व करना फिगर के अंदर, ये ठीक से जो है बन भी रही है नहीं बन रही है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर टी, दोनों की फिगर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये इस तरीके से बने हुए हैं बेटा, ये P ऊपर है, यहां पर जो ये टी आर और एस क्यू, तो टी आर एस क्यू,
और ये 90 डिग्री के यहां पर एंगल से, क्योंकि एल्टीट्यूड है। जब मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये एल्टीट्यूड आपको इक्वल गिवन है, ठीक है। अगर मैं आरएचएस की बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल में ये जो आपका 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज है पीआर, और इस वाले ट्राइंगल में ये जो 90 डिग्री एंगल है इसके सामने है पीक्यू, और पीआर पीक्यू इक्वल गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आरएचएस रूल नहीं लग सकता है। तो कोई बात नहीं, कोई अदर रूल देख लेते हैं हम। तो यहां पर मैंने देखा सबसे पहले पीक्यूएस के अंदर ये एंगल आ रहा है, पी आ रहा है ना, और पीआरटी में भी एंगल पी आ रहा है, तो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी। तो सबसे पहले तो ये एंगल इक्वल हो गया आपका, बिकॉज ये कॉमन एंगल है, हो गया। यस सर। इसके बाद बेटा मैंने देखा कि पी क्यू एस के अंदर ये एंगल 90 का है, तो मैंने इसको नंबर 1 नेम कर लिया, इसका नेमिंग कर ली, इसका एंगल 2 नेमिंग कर ली मैंने। तो पी क्यू एस के अंदर एंगल 1 है, और पी आर टी के अंदर एंगल 2 आ रहा है, और 1 और 2 दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब PQS में एक साइड आ रही है SQ, और PRT में आ रही है RT, तो QS और RT तो मेरे को ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो मैंने यहां पर लिख लिया आपका PQS में SQRT, तो SQ इक्वल है RT के, क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल साइड से जो है रूल बना, तो क्या इसमें इस कॉन्टिन्यूअस जो सीरीज में मतलब इस सीक्वेंस में ये आ रहा है, ये भी चेक करना है। तो एंगल आ रहा है P, फिर ये एंगल 1 आ रहा है, फिर ये साइड आ रही है P1 SQ, और इसमें एंगल P2 और ये RT, तो P2 RT। तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंट हो गया PRT के बाय एंगल साइड रूल, और अगर ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड वाले पार्ट में बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए PQS, तो PQS में PQ आ रहा है और PRT में PR आ रहा है, तो बाई CP/CT PQ PR के इक्वल हो जाएगा। यस सर। तो मैंने यहां पर लिख दिया PQ इक्वल्स टू PR बाय CP/CT। और बेटा जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड PQ और PR इक्वल आ गया, तो वो एक कैसा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख देंगे। सो ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। सेकंड वाला पार्ट भी आपने प्रूव कर दिया। समझ आया क्वेश्चन सभी को? यस सर। सारा रूल्स का खेल है, रूल्स आपको ढंग से लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, और आपको फिगर के अंदर पहचानना आना चाहिए कि कौन सी फिगर कहां बन रही है, तो आप बहुत इजी वे में जो इनको सॉल्व कर सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहे, और आप एक अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम्स के अंदर। थैंक यू सो मच।